हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अम्मारा की। अम्मारा एक सादा सी मगर एक निहायत ही खूबसूरत और अक्लमंद लड़की थी। जो काम भी वो करती थी बहुत ही जबरदस्त होता था। दुनिया तारीफ करती थी और जैसे वो कपड़े पहनती थी उसकी ड्रेसिंग सेंस की सब तारीफ करते थे और बहुत सी लड़कियां उस जैसा बनना चाहती थी। जब वो बात करती थी तो उसके बात करने का अंदाज, अल्फाज का चुनाव और गुफ्तगू का सलीका ऐसा होता था कि सब उसके कायल होने लग जाते थे। वो किसी को भी अपना दीवाना बनाने की सलाहियत रखती थी और पढ़ाई में भी बहुत आगे थी। माशाल्लाह अपने शोबे में माहिर निकली वो और बहुत अच्छे तरीके से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बाद में अपने प्रोफेशन में भी वो कमाल महारत रखती थी। हमारा जिंदगी से भरपूर थी। सुबह सवेरे जागना, वॉक पे जाना, खूबसूरती का ख्याल रखना, दोस्तों के साथ हंसना खेलना, ये सब उसकी पहचान थी। लोग जब हमारा से मिलते तो कहते कि हमारा से मिलकर दिन रोशन हो जाता है। फिर उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे तक वो दिल से तैयार होती, सजती, संवरती, यानी कि वो और भी प्यारी हो गई। शौहर भी उसकी तारीफ करते, उसके पीछे-पीछे रहते, मगर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऊपर की हाउस मेकर। कैसा आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक किया करें, अच्छा-सा कमेंट किया करें। आज मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ अमारा की। अमारा की शादी अब हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद उसके हालात बदल चुके हैं, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थीं। घर, शौहर, ससुराल, बच्चों का ख़्याल। आहिस्ता-आहिस्ता अमारा ने खुद को वक़्त देना ही छोड़ दिया। अब ना वो जगमगाहट थी, ना वो मुस्कुराहट। चेहरे की थकन, दिल की उदासी, लोगों की दूरी, सब कुछ ही चेंज हो गया था। एक दिन अमारा ने खुद को आईने में देखा। आंखों में वो चमक कहाँ गई? बाल बिखरे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ, बिल्कुल मासूम जैसे उसकी सूरत हाल थी। तब उसे एहसास हुआ कि सबको खुश करते करते वो खुद को भूल गई थी। अमारा ने सोचा कि लोग मुझे बदसूरत क्यों समझने लगे हैं। मैं पहले की तरह अटेंशन हासिल करने में क्यों नाकाम हो गई हूँ। तब उसे जो अंदर से जवाब मिला ना, वो वही है जो आप और मेरे अंदर की छुपी हुई हकीकत है। जवाब मिला कि लोग तुम्हें इसलिए बदसूरत नहीं समझते क्योंकि तुम्हारी स्किन डल है या तुम्हारे बाल बेरोना, बल्कि लोग तुम्हें इसलिए बदसूरत समझते हैं क्योंकि लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुमने खुद को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लोग तुमसे इसलिए दूर नहीं रहते क्योंकि तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत बदल चुकी है, बल्कि तुम्हारी जो बातिनी सूरत है, यानी कि तुम्हारी रूह है, जो इंटरनली तुम्हारा सेल्फ है, वो ही चेंज हो चुका है। तो ऐसी 5 बातें जो अगर हम उसको सिखाएँ अमारा को, ताकि अगर वो अपने अंदर चेंज लेके आए, तो उसकी शख्सियत बदल सकती है और उसके हालात बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं आप यहाँ पे आपको 5 वो बातें बताऊँगी, अगर अमारा अपनी ज़िंदगी में वो लेके आएगी, तो डेफ़िनिटली उसकी ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव चेंज आएगा और लोग पहले जैसे उससे मोहब्बत करते थे, जैसे उसकी पर्सनैलिटी मुतासिर-कुन थी, वैसे ही वो बन जाएगी। बस उसे ये 5 बातों पे अमल करना होगा। अमार की कहानी मोस्टली हर हाउसवाइफ की कहानी है। तो आइए चलते हैं कि वो 5 पॉइंट कौन से हैं जिस पे अगर अमारा और हम हाउसवाइफ्स अगर अमल करती हैं, तो हमारी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चेंज आती है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड बास्केट, यानी 5 मिनट शुक्रगुज़ारी की बास्केट। इसमें आपने एक बास्केट लेनी है। उस बास्केट में आपने दिन में जो भी आपका काम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऐसी बात जिसमें आपको बहुत खुशी मिली, वो एक लाइन आप उसमें लिखिए। इसमें आपने कोई लंबी-चौड़ी तमहीद नहीं बाँधनी, बल्कि कोई भी बात वो लिख सकती है हमारा। जैसे मिसाल के तौर पर, आज मुझे सर्दी में 1 कप चाय भी मिली और बहुत मज़ा आया। या वो ये लिख सकती है कि आज बहुत गर्मी थी और गर्मी में जब एक ठंडा पानी का गिलास मुझे मिला, तो उससे मुझे बहुत सुकून दिया। या वो ये लिख सकती है कि आज मुझे मेरे बेटे ने बहुत प्यार से देखा और मुस्कुराया। तो इस तरह की छोटी-छोटी वो बातें लिख सकती है, शुक्रगुज़ारी के पॉइंट्स वो लिख सकती है। उस जो है वो शाम को उसने इस टोकरी में भर देना है। इस तरीके से क्या होगा, जब वो इस उसकी लाइफ से नेगेटिविटी कम हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी से शिकायतें कम हो जाएँगी, शुक्रगुज़ारी आ जाएगी और उसके चेहरे की रौनक बहाल हो जाएगी। कुछ ही अरसे में आप देखेंगे जो उसकी डलनेस, जो उसकी स्किन में आपको लगेगा कि उसकी स्किन में वो जान नहीं है, वो आ जाएगी वापस। या फिर वो ऐसे कर सकती है कि एक जर्नल या कोई नोटबुक ले सकती है, उसपे वो एक जो है शुक्रगुज़ारी के वो पॉइंट्स लिखती जाएगी। जो भी अगर उस कोई भी लम्हा उसको अच्छा लगा, वो मोमेंट उसको वो नोट कर लेगी और जब वो परेशान होगी, उस टाइम वो अपनी टोकरी खोल सकती है या अपनी वो जर्नल खोल सकती है, अपनी बुक खोल सकती है। दूसरा मशवरा जो मैं मारा को देना चाहती हूँ इसी पॉइंट में, वो है 5 मिनट मेंटल डिटॉक्स ब्रेक वो ले सकती है।
5 मिनट मेंटल डिटॉक्स ब्रेक का क्या मतलब है? यानी कि जब वो बहुत थकी हुई हो, जब आप भी हाउसवाइफ़ बहुत थकी हुई हो, बहुत परेशान हो, उस वक़्त आपने खामोश जगह पे बैठ जाना है, जहाँ पे तन्हाई हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो। आपने अपनी आँखें बंद कर लेनी है, अगर पॉसिबल हो तो किसी से आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना, ना ही किसी मैसेज का आंसर करना है, ना ही किसी से कोई बात करनी है, ना ही किसी काम के बारे में सोचना है, बल्कि मुकम्मल तौर पर दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाना है। और सबसे अहम बात ये है कि उस टाइम आपके दिमाग में किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई नाशुक्रगुज़ारी की कोई बात नहीं आनी चाहिए और कोई भी टेंशन आपके ज़हन में इस टाइम ना हो। सिर्फ़ अपनी साँसों पर तवज्जो देनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, कोई भी ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार या इस्तिग़फ़ार पढ़ सकती हैं या अल्लाह का कोई नाम ले सकती हैं आप। इससे अपनी रूह को चार्ज करना है आपने। ये आपकी बैटरी को चार्ज करने का वक़्त होगा। ये अमल आपने एटलीस्ट 1 वीक तक करके देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा, खुद हैरान हो जाएँगी। अमारा की ज़िंदगी में सब्र और सुकून आएगा इस चीज़ से और उसकी ज़िंदगी को उसे पता चल जाएगा कि उसकी ज़ाती कदर या उसकी इम्पोर्टेंस है, वो किसी की ज़रूरत से मशरूत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि फाइंडिंग योर पेरेंट्स एंड ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस अगेन। इसके लिए मेरी बहनों आपको थोड़ा-सा टाइम निकालना होगा। आप जो मेरी बहनें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं और वो कई-कई दिन तक ना अपने आप बाल संवारती हैं, ना ही अपना हुलिया दुरुस्त करती हैं और उनकी जो लुक है वो काम वाली मासियों से भी बदतर हो चुकी है और ना ही वो अपना किसी किस्म का ख़्याल रखती है, ना अपने वेट का, ना अपनी स्किन का। तो उनके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं उनका ले रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट मैं उनसे लूँगी कि अपने आप पे सिर्फ़ 5 मिनट इन्वेस्ट करें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट तो करें। आपको मैं डेली नहाने का नहीं कहती, लेकिन अगर आप नहाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं नहा पाती, डेली आपने ज़रूर ब्रश करना है। हेयर ब्रश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अपने बाल बनाने हैं और एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र लेना है और साथ में आपने सन ब्लॉक भी ज़रूर लेना है। ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन लंबे अरसे तक जवान रहे और आपकी स्किन में जो है वो फाइन लाइन्स ना पड़े। और अगर अमारा भी यही चाहती है कि उसकी स्किन थोड़ी बेहतर हो जाए तो उसको ये करना होगा। अगर वो ये नहीं करेगी तो डेफ़िनिटली स्किन जो है वो मज़ीद ख़राब होगी और जब वो अपनी स्किन का ख़्याल नहीं रखेगी तो प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ उसकी स्किन ऑलरेडी जा रही है। तो यही वो पॉइंट होता है जो ख़वातीन बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही होती हैं। शादी से पहले तो हम हर तरह के मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक ले लेके रखते हैं और यूज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद हम अपना ख़्याल रखना छोड़ देते हैं। और यकीन माने कि शादी के बाद ही हमें सही तरीके से अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि 25 प्लस या 30 प्लस हमारी जब एज हो जाती है, तो उस वक़्त हमारी स्किन में कोलेजन भी नहीं बन पा रहा होता और स्किन में जो है वो सप्पलनेस और जो स्किन में जो उसकी इलास्टिसिटी है, वो भी उतनी नहीं रहती। 4th पॉइंट है कि रिस्पेक्ट योर पर्सनल स्पेस। यानी कि अपने फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हदूद की हिफाजत करना। दूसरों को ये बता दें कि वो आपके अंदरूनी सुकून या वक़्त में बेजा मुदाखलत ना करें। अपनी ज़िंदगी में वो लोग और चीज़ें रखें जो आपको खुशी, सुकून और एतमाद देती हैं और वो चीज़ें जो आपको कमज़ोर या परेशान करती हैं, उन्हें महदूद कर दें। लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट ओनली बी द गिवर। इसका मतलब ये है कि आप ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा हाज़िर रहती हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो ये ना करें। इसका आपको फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। इस तरीके से आप जब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम करती हैं, जब ज़्यादा ही बिला ज़रूरत आप उनके काम करती हैं तो डेफ़िनिटली आप अपनी अहमियत ख़त्म करती जाती हैं। तो अपने काम को डिवाइड करना सीखें। ख़ुसूसन अपने बच्चों को अपने छोटे-मोटे काम उनको खुद करने दिया करें और अपने हस्बैंड से भी कभी-कभी हेल्प ले लिया करें। कुछ नहीं होता इससे। इस तरीके से आपकी वर्थ भी बढ़ती है और लोगों को भी आपके काम का एहसास होता है, खुसूसन आपके बच्चों को भी इस बात का एहसास होता है कि मम्मा हमारी मम्मा कितना काम करती हैं। बस इस दुआ के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ कि अल्लाह करे हमारी लाइफ रोशन हो जाए फिर से और हमारी लाइफ में जो नेगेटिव जो असरात हैं वो खत्म हो जाए और अमारा की ज़िंदगी भी रोशन हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।